नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम में लगने वाले काला धब्बा रोग यानी एंथ्रेक्नोज के बारे में एवं उसके नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में। आम का यह रोग साथियों आम की फसल में बहुत ही विध्वंसकारी रोग होता है और ये विश्वव्यापी रोग होता है। साथियों यह एक फंगस जनित रोग है। मिट्टी में बीज या फसलों के अवशेषों में यह कवक जीवित रहता है और सानुकूल वातावरण में पानी और हवा से यह बढ़ता जाता है। ऐसा पाया गया है कि 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और वर्षा व अधिक नमी में यह रोग तेज़ी से फैलता है। वहीं शुष्क मौसम और अधिक तापमान में यह फंगस उतना नहीं फैलता है। अतः खासकर हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में जो कि मानसून एवं बरसात की नमी का होता है में विशेष रूप से इसके नियंत्रण के उपायों को अपनाना चाहिए। या मानसून के बाद भी कई बार ये बीमारी देखने में आती है तो उसके नियंत्रण उपायों को अपनाना चाहिए। इसके लक्षणों की यदि बात करें साथियों तो पत्तियों, टहनियों, मंजरियों यानी फूलों और फलों पर यह रोग देखा जा सकता है। आम के पत्तों पर भूरे या गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनका आकार 20 से 25 मिलीमीटर तक भी हो सकता है और बाद में पत्तियों पर धब्बों की जगह छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। टहनियों पर इसके प्रभाव की बात करें तो पहले काले धब्बे बनते हैं और फिर पूरी शाखा सलेटी काले रंग की हो जाती है और पत्तियां नीचे की ओर झुककर सूखने लगती है और अंत में गिर जाती है और टहनियों पर काला निशान रह जाता है और नई शाखाओं का सिरा भी सूखने लगता है और धीरे धीरे यह सूखना शाखा के नीचे तक भी पहुंच जाता है। यदि मंजरों, फूल या बोर में इसके लक्षणों की बात करें साथियों तो बोर और खिले हुए फूलों पर छोटे काले धब्बे उभरते हैं जो धीरे धीरे फैलते जाते हैं और आपस में जुड़कर फूलों को सुखा देते हैं, जिससे प्रभावित फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बन पाता है। और यदि फलों पर इसके लक्षणों की बात करें तो साथियों पहले ये बहुत छोटे छोटे दानेदार छोटे छोटे धब्बे या निशान के रूप में पड़ते हैं जो शुरू में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाद में फलों को सड़ा देते हैं। तो साथियों ये कुछ लक्षण जो हमें इस रोग के देखने में आते हैं। अतः आइए अब जानते हैं कि विषय विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए कुछ निवारक उपायों के बारे में जो कि इस काला धब्बा रोग के लिए उन्होंने सिफारिश किए हैं। तो सबसे पहले के कुछ यांत्रिक उपायों के बारे में जो सिफारिश की गई है विषय विशेषज्ञों के द्वारा कि आम के बागों से ऐसी जो रोगग्रस्त पत्ती, टहनियाँ एवं फलों को इकट्ठा करके एक बार तो इन्हें नष्ट कर देना चाहिए दूर कहीं ले जाकर। और पौधों के बीच में थोड़ी पर्याप्त दूरी बनाए रखें। यदि वे बढ़कर एक दूसरे से मिल गए हैं शाखाएं तो उन्हें थोड़ी समय समय पर वैज्ञानिक पद्धति से उनकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। तीसरा साथियों इनकी सिफारिश है कि पौधों के आसपास से फालतू घास फूस और खरपतवार को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। तो साथियों आइए अब जानते हैं कि इन विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए इसके रासायनिक नियंत्रक उपाय क्या हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या फिर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या फिर थायोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर, तीनों में से कोई भी एक लेकर कि प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर टहनियों, पत्तों के ऊपर और नीचे की ओर अच्छे से छिड़काव कर देना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार यदि 15-20 दिनों के अंदर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो एक बार इस डोज को रिपीट कर। साथ ही साथियों इन विषय विशेषज्ञों का कीटनाशकों या कवकनाशकों के प्रयोग में कुछ सावधानियां रखने को कहा गया है। वे इस प्रकार हैं। एक तो कीटनाशी दवा का प्रयोग बदल कर करना चाहिए, अन्यथा कीटों में उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी उस दवा का उनके ऊपर उतना अधिक प्रभाव नहीं आता है। दूसरा, कीटनाशी दवा का छिड़काव उस समय न करें जब फूल पूर्ण रूपेण खिले हों। ऐसा करने से जो परागणकर्ता कीट हैं वे मर जाते हैं, अतः फल नहीं बन पाते हैं। और इनकी सिफारिश है कि जब ये फूल मटर के दाने के बराबर फल के रूप में परिवर्तित हो जाए तब स्प्रे करें। तीसरा जो हमें ध्यान रखना है साथियों कि यदि रोग की तीव्रता अधिक हो तो समीपस्थ कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिकों से अवश्य सलाह लेना चाहिए। तो साथियों अपना इन उपायों को और स्वस्थ एवं अधिक उपज प्राप्त करें अपने आम के बागानों से। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यार भरा लाइक अवश्य देते जाएं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनः भवन्तु, स्वस्ति।